नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिशोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि अगले हफ्ते के लिए क्या ये हफ्ता पोजीशन बनने वाला है और रेंज क्या रहने वाला है। जैसे कि मैंने ये टॉप और ये जो बटम यहाँ पे लाइन ड्रॉप यही एक्चुअली रेंज है बाजार का। अगर नॉर्मल का हिसाब से अगर देखें मार्केट में, अगर कोई भी जैसे कि इसराइल और आपका ईरान का जो वार स्टार्ट होने वाला था, तो यहाँ पे एक तो स्ट्राइक हुआ और स्ट्राइक में ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। रिटेलिएशन में ईरान ने भी मिसाइल फायर किए और आपका इसराइल के अंदर 150-200 मिसाइल जो छोड़े थे, उनमें से 5-6 मिसाइल ही आपका तेल अवीव या अलग अलग शहर में गिर पाया और थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ा आपको इसराइल को। इसके अलावा अगर देखें तो ईरान का नुकसान बहुत बड़ा हुआ। जो आपका हैंगार में फाइटर जेट था, कैपेबिलिटी था, उसको डिस्ट्रॉय किया। जो मिसाइल पावर था उसको डिस्ट्रॉय किए। जो उनका टॉप कमांडर था उनको डिस्ट्रॉय किए। जो उनका साइंटिस्ट था उनको भी डिस्ट्रॉय किए। जो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर का जो चेन बना रहा था, तो वो भी डिस्ट्रॉय किए। तो इसके हिसाब से आप अगर देखें तो एक्टिव जो न्यूक्लियर वारहेड्स जहाँ पे थे उसको छोड़ के बाकी जहाँ पे आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन रहा था या चेन रिएक्शन हो रहा था, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसका कैपेबिलिटी इस टाइम युद्ध के लिए अभी फिलहाल नहीं है। अगर ट्रैक करते हैं वो तो अलग बात है, आज रात को या कल रात को आपको मालूम चली जाएगा। इसके हिसाब से मार्केट में बिहेवियर नेगेटिव देखेंगे, क्योंकि ईरान जहाँ पे है वहाँ से अभी आपको वार अगर कंटिन्यू करना है तो तेल का जो रूट है उसको डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब अगर होता है तो वर्ल्ड प्रेशर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि तेल का कीमत अगर बढ़ जाते हैं तो हर एक देश के अंदर इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो वहाँ पे जो रेगुलर चीज यूज करने वाले हैं नॉर्मल पब्लिक, उसका दाम भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके हिसाब से तब एक वर्ल्ड प्रेशर आ सकते हैं इसराइल के आसपास। मगर अभी अगर फिलहाल देखें तो स्ट्राइक करने का कैपेबिलिटी ईरान के पास अभी नहीं है। तो अगर नॉर्मल ऐसे 2 दिन 3 दिन निकल जाते हैं और कुछ नहीं होता है तो मान के चलिए यहाँ पे न्यूक्लियर जो अमेरिका के तरफ से जो आपका थ्रेट दिया हुआ है कि न्यूक्लियर जो डील है तो वो पीसफुली सरेंडर कर दे, तो ईरान को बचा सकते हैं या ईरान बच सकते हैं। तो ये अगर साइन होता है या इसको लेके कोई अगर पॉजिटिव न्यूज आते हैं तो मार्केट रैली करेगा और उस टाइम आप देखेंगे कि 57,049 जो हाई लगा हुआ है, लाइव हाई, इसको भी तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा। जब तक इसके अंदर है 57,050 ऊपर और नीचे की तरफ अगर देखें तो 53,478 इसके अंदर जब तक है तब तक कभी नीचे कभी ऊपर डांस कर सकता है। उसको इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। और एक चीज देखना पड़ेगा कि अगर बाजार में ट्रेंड चेंज होना है तो 53,478 इस लेवल को तोड़ने के बाद, टेस्ट करने के बाद अगर नीचे चलते हैं तब ट्रेंड चेंज होगा। नहीं तो अगर डाउन भी आते हैं बाजार या नीचे की तरफ भी आते हैं, कहीं से भी बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि आप ट्रेंड में अभी फिलहाल के लिए बाजार बैठा हुआ है और लाइव हाई एक हफ्ता पहले ही लगा चुका है। तो लाइव हाई से नीचे गिरा तो जरूर, मगर ये जोन जब तक ब्रेक नहीं करते 53,478 ये अगर ब्रेक नहीं करते तो मान के चलिए यहाँ से कभी भी बाउंस बैक ऊपर की तरफ आ सकते हैं। ये जोन अगर तोड़ देते हैं फिर रिटेस्ट होगा, उसके बाद अगर नीचे की तरफ सस्टेन होता है तो ट्रेंड नेगेटिव माना जाएगा। इसके हिसाब से नीचे की तरफ
मूवमेंट स्टार्ट होगा। उससे पहले अभी फिलहाल जो चीज हम लोग देख रहे हैं, तो अभी भी इंट्राडे बोलिए या वीकली बोलिए, इसके हिसाब से अगर देखें तो अभी भी फिलहाल बाजार अप ट्रेंड में ही है। तो अगर वार होता है तो नेगेटिव बनेगा, अगर वार नहीं होता है तो पॉजिटिव मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।